नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। संजय कहते हैं, महाराज, जब द्रोणाचार्य पांडव सेना का संहार कर रहे थे तब सभी पांडव योद्धाओं ने आकर उन्हें रोक दिया। तत्पश्चात कौरव पांडव योद्धाओं के मध्य भीषण संग्राम आरंभ हो गया। उस समय अभिमन्यु ने अपना पराक्रम दिखाते हुए जयद्रथ, पौरव व अन्य योद्धाओं के साथ भीषण युद्ध किया, जिसका वर्णन महाभारत द्रोण पर्व में द्रोणाभिषेक पर्व के अंतर्गत 14वें अध्याय में दिया गया है, जो इस प्रकार है। संजय कहते हैं, राजन, विधि पूर्वक सजाए हुए चंचल घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ हो गर्जना करते हुए राजा पौरव ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। तब शत्रुओं का दमन और युद्ध की अभिलाषा करने वाले महाबली अभिमन्यु भी तुरंत सामने आए और उनके साथ महान युद्ध करने लगे। पौरव ने सुभद्रा कुमार पर बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने उनके ध्वज, छत्र और धनुष को काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर अन्य 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा पौरव को घायल करके अभिमन्यु ने 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को भी शत विक्षत कर दिया। तत्पश्चात अपनी सेना का हर्ष बढ़ाते और बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो राजा पौरव का अंत कर डालने में समर्थ था। उस भयानक दिखाई देने वाले सायक को धनुष पर चढ़ाया हुआ जान कृतवर्मा ने 2 बाणों द्वारा अभिमन्यु के सायक सहित धनुष को काट डाला। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर चमचमाती हुई तलवार खींच ली और हाथ में ढाल ले ली। उसने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए सुशिक्षित हाथों वाले पुरुष की भांति अनेक ताराओं के चिन्हों से युक्त ढाल के साथ अपनी तलवार को घुमाते और उनके पैतरे दिखाते हुए रणभूमि में विचरण करना आरंभ कर दिया। राजन, उस समय नीचे घूमने, ऊपर घूमने, अगल बगल में चारों ओर घुमाने की और फिर ऊपर उठाने की क्रियाएं इतनी तेजी से हो रही थी कि ढाल और तलवार में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। तब अभिमन्यु सहसा गरजता हुआ उछलकर पौरव के रथ के ईशा दंड पर जा चढ़ा। फिर उसने पौरव की चुटिया पकड़ ली। उसने पैरों के आघात से पौरव के सारथी को मार डाला और तलवार से उनके ध्वज को काट गिराया। फिर जैसे गरुड़ समुद्र को शुद्ध करके नाक को पकड़कर दे मारते हैं, उसी प्रकार उसने भी पौरव को रथ से नीचे पटक दिया। उस समय संपूर्ण राजाओं ने देखा जैसे सिंह ने किसी बैल को गिराकर अचेत कर दिया हो। उसी प्रकार अभिमन्यु ने पौरव को गिरा दिया। वे अचेत पड़े हैं और उनके सिर के बाल कुछ उखड़ गए हैं। पौरव अभिमन्यु के वश में पड़कर अनाथ की भांति खींचे जा रहे हैं और गिरा दिए गए हैं। महाराज, अभिमन्यु के द्वारा पौरव की पराजय देख जयद्रथ यह सहन न कर सका। वह मोर की पांख से आच्छादित और सैकड़ों शुद्र घंटिकाओं से अलंकृत ढाल और खड़ग लेकर गरजता हुआ अपने रथ से कूद पड़ा। तब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जयद्रथ को आते देख पौरव को छोड़कर तुरंत ही पौरव के रथ से कूद पड़ा और बाज के समान जयद्रथ पर झपटा। अभिमन्यु शत्रु के चलाए हुए पास, पट्टिश और तलवारों को अपनी तलवार से काट देते और अपनी ढाल पर भी उनको रोक लेते। शूर एवं बलवान अभिमन्यु सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाकर पुनः विशाल खड़ग और ढाल हाथ में लिए अपने पिता के अत्यंत बैरी वृद्ध शत्रु के पुत्र जयद्रथ के सम्मुख उसी प्रकार चला जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता है। वे दोनों खड़ग, दंत और नख का आयुध के रूप में उपयोग करते थे और बाघ तथा सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़कर बड़े हर्ष और उत्साह के साथ परस्पर प्रहार कर रहे थे। ढाल और तलवार के संपात प्रहार अभिघात यानी कि बदले की भावना से किया गया प्रहार और निपात की कला में उन दोनों पुरुष सिंह अभिमन्यु और जयद्रथ में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था। खड़ग का प्रहार, खड़ग संचालन के शब्द, अन्यान्य शास्त्रों के प्रदर्शन तथा बाहर भीतर को चोट करने में उन दोनों वीरों की समान योग्यता दिखाई देती थी। वे दोनों महामनस्वी वीर बाहर और भीतर चोट करने के उत्तम पैंतरे बदलते हुए पंखयुक्त 2 पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। इसी समय तलवार चलाते हुए यशस्वी सुभद्रा कुमार की ढाल पर जयद्रथ ने प्रहार किया।
उस चमकीली ढाल पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ था। उसके ऊपर जयद्रथ ने जब बलपूर्वक प्रहार किया तब उससे टकराकर उसका वह विशाल खड़ग टूट गया। अपनी तलवार टूटी हुई जानकर जयद्रथ 6 पग उछल पड़ा और पलक मारते मारते पुनः अपने रथ पर जा बैठा दिखाई दिया। उस समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध से मुक्त होकर अपने उत्तम रथ पर जा बैठा। राजन, जब अभिमन्यु अपने रथ पर आ बैठा तब सब राजाओं ने एक साथ आकर उसे सब ओर से घेर लिया। तब महाबली अर्जुन कुमार ने ढाल और तलवार ऊपर उठाकर जयद्रथ की ओर देखते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने सिंधुराज जयद्रथ को छोड़कर जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को तपाते हैं उसी प्रकार उस सेना को संताप देना आरंभ कर दिया। तब शल्य ने समर भूमि में अभिमन्यु पर संपूर्णतः लोहे की बनी हुई एक स्वर्ण भूषित भयंकर शक्ति छोड़ी जो अग्निशिखा के समान प्रज्वलित हो रही थी। जैसे गरुड़ उड़ते हुए श्रेष्ठ नाग को पकड़ लेते हैं उसी प्रकार अभिमन्यु ने उछलकर उस शक्ति को पकड़ लिया और म्यान से तलवार खींच ली। अमित तेजस्वी अभिमन्यु की वह फुर्ती और शक्ति देखकर सब राजा एक साथ सिंहनाद करने लगे। उस समय शूरवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने वैदुर्य मणि की बनी हुई तीखी धार वाली उस शक्ति को अपने बाहुल से शल्य पर चला दिया। कैंचुल से छूटकर निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने वाली उस शक्ति ने शल्य के रथ पर पहुंचकर उनके सारथी को मार डाला और उस रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, कैकेय राजकुमार, भीमसेन, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के 5 पुत्र साधु साधु कहकर कोलाहल करने लगे। उस समय युद्ध भूमि में पीठ न दिखाने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए नाना प्रकार के बाण, संचाल जनित शब्द और महान सिंहनाद प्रकट होने लगे। महाराज, उस समय आपके पुत्र शत्रु की विजय की सूचना देने वाले उस सिंहनाद को सह न सके। वे सब के सब सहसा सब ओर से अभिमन्यु पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ पर्वत पर जल की धाराएं बरसा रहे हों। अपने सारथी को मारा गया देख कौरवों का प्रिय करने की इच्छा वाले शत्रुसूदन शल्य ने कुपित होकर सुभद्रा कुमार पर पुनः आक्रमण किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे का हाल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल शब्दबाण को खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।